हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्मूथ। द मोस्ट अवेटेड बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट रिलेटेड टू 87A रिबेट आ गई है अब, जिसके लिए सब लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बट जजमेंट आने के बाद ऐसा लग रहा है कि इतना इंतजार करने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो जजमेंट को एक बार देख लेते हैं। उससे पहले एक मैं आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ। एक बार फिर से एक समरी देख लेते हैं कि ये बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट किस टॉपिक पे बेस्ड थी हमारी। हुआ क्या था कि 5 जुलाई 2024 से पहले जो भी आपकी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की रिटर्न्स फाइल हो रही थी, उसमें हम लोग क्लेम कर रहे थे न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे स्पेशल टैक्स रेट्स थे, लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वीडीए की इनकम से रिलेटेड, लॉटरी, गेमिंग। तो इन सब के ऊपर जो है हम 87A की रिबेट जो है क्लेम कर रहे थे अंडर न्यू टैक्स रिजीम भी। ओल्ड टैक्स रिजीम में तो अलाउ है ही, न्यू टैक्स रिजीम में भी हम इनको जो है क्लेम कर रहे थे। और 87A में आपको मैक्सिमम मिलती है 25,000 टैक्स की रिबेट एज पर न्यू टैक्स रिजीम। सडनली 5 जुलाई 2024 को क्या हुआ, डिपार्टमेंट की यूटिलिटी में चेंज कर दिया गया। जितनी भी इस तरीके की स्पेशल टैक्स रेट की जो डिडक्शंस थी, जो रिबेट थी अंडर सेक्शन 87A, वो अलाउ होनी बंद हो गई। अब जिन लोगों ने 5 जुलाई 2024 के बाद को रिटर्न को फाइल किया, उन्होंने विदाउट दिस रिबेट रिटर्न फाइल करी। अपना टैक्स ऑलरेडी 300 कोड यानी कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स में उन्होंने अपना पे करा। और जिन लोगों ने 5 जुलाई से पहले अपनी रिटर्न को फाइल कर लिया था, तो उनको वो रिबेट रिटर्न के टाइम पर तो मिल गई थी, बट जब वो रिटर्न प्रोसेस हुई तब उन लोगों को डिमांड आ गई। और डिमांड के अगेंस्ट जिन्होंने भी पेमेंट करी, उन्होंने पेमेंट करी कोड नंबर 400 के अकॉर्डिंग। ये कोड क्यों यहाँ पे मायने रखते हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो इससे रिलेटेड रिट पिटीशन डाली गई, पीआईएल डाली गई। किसने डाली है? चैम्बर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट, मतलब एक यूनिटी होती है सारे टैक्स कंसल्टेंट्स की, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, जिन सब ने मिलकर जो है पीआईएल फाइल करी। किसके अगेंस्ट फाइल करी? ये पीआईएल फाइल की गई आपकी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के अगेंस्ट, जो कि सीपीसी बेंगलुरु है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी के अगेंस्ट, एंड यूनियन ऑफ इंडिया। तो इन सब के अगेंस्ट जो ये पीआईएल फाइल करी कि आपने सडनली ये यूटिलिटी में चेंज क्यों लाया है, जबकि सेक्शन में जो भी हमारा न्यू टैक्स रिजीम का सेक्शन है 115 बीएसी, उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि 87A की रिबेट जो है डिसअलाउ की जाएगी अंडर स्पेशल टैक्स रेट। स्पेशल टैक्स रेट की अगर मैं सेक्शंस की बात करूं तो इसमें बहुत सारे सेक्शन जो है आपके इन्वॉल्व है। वीडीए से रिलेटेड अलग है, गेमिंग का अलग है, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A आपका अलग है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A आपका अलग है। अभी तक जितने भी ये स्पेशल टैक्स रेट के सेक्शंस हैं, उन अगर हम सेक्शंस की बात करें तो सिर्फ आपका 112A सेक्शन एक ऐसा है जिसमें मेंशन की हुई है बात कि अगर आपका इस सेक्शन के अंडर की आपकी कोई इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में डील करता है ये सेक्शन, तो आपको 87A की रिबेट जो है नहीं दी जाएगी। और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न को फाइल करते हैं तो भी इस सेक्शन को जो है, इस सेक्शन के अंदर 87A की रिबेट को अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि सेक्शन अपने आप में ये कहता है कि हमें रिबेट जो है नहीं देंगे 87A की। जबकि ऑल अदर सेक्शंस की अगर हम बात करें तो उन सेक्शंस में अपनी तरफ से ये बात नहीं कही गई है। और ना ही जो आपका न्यू टैक्स रिजीम का सेक्शन है 115 BAC, इस सेक्शन में भी कहीं पर ये बात नहीं कही गई कि कभी भी हम जब कैलकुलेट करेंगे टैक्स को तो उसमें स्पेशल रेट टैक्स को हम जो है डिसअलाउ कर देंगे। तो सडनली 5 जुलाई को आपने ये यूटिलिटी में चेंज क्यों कर दिया? ये पीआईएल फाइल की गई बॉम्बे हाई कोर्ट में, और किस किस के अगेंस्ट की गई ये मैंने आपको बता दी है। अब इस पीआईएल को फाइल करने के बाद इसका जो रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट आपका रिजर्व था 16 जनवरी को, बट अब फाइनल रिजल्ट आउटकम आए हैं आपके 24 जनवरी को, यानी कि कल ही ये पीआईएल का जो है फाइनल रिजल्ट आया है। ये ऑर्डर की कॉपी हमें रिसीव हुई है। इस ऑर्डर की कॉपी के अकॉर्डिंग जो आपकी पीआईएल फाइल करी गई थी वो एक बार देख लेते हैं। पिटीशन में चैलेंज क्या किया गया? द कोर्स ऑफ फाइलिंग the present PIL across 5th July 2024 on the date online utility provided by the respondent deny the assessee who are the client of member of petitioner 1 the benefit of claiming rebate under section 87A of Income Tax Act for the assessment year 2024-25 while filing their online return against tax computed under various section of the act before 5th July 2024। ये कह रहे हैं 5th July 2024 से पहले आप 87A की रिबेट को जो अलाउ कर रहे थे उसके रिगार्डिंग यूटिलिटी में चेंज
चेंज कर दिया गया आफ्टर दिस डेट। द रिस्पोंडेंट यूटिलिटी परमिटेड द असेसी टू मेक सच क्लेम एंड petitioner 1 and various other associates made various representations to respondent on the issue of utility not providing and making the claim under section 87A, but having failed to get justice have approached this court for redressal of this their grievance. This denial on account of modification of utility on and from 5th July 2024 which is challenged in the present petition। ये कह रहे हैं जो आपने सडनली ये जो चेंज किया है ना यूटिलिटी में, ये आपने गलत चेंज किया है, इसी के अगेंस्ट जो है ये PIL जो है फाइल की गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने। अब इसका रिजल्ट क्या आया है वो भी एक बार देख लेते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में एक बात कही, वी वंस अगेन मेक इट क्लियर दैट वी हैड नॉट एग्जामिन वेदर द स्टैंड ऑफ रिवेन्यू और पिटिशनर इज द करेक्ट। वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे ये स्टैंड नहीं लूंगा या फिर ये एग्जामिन नहीं कर रहा कि रिवेन्यू अपने पार्ट पे ठीक है या पिटिशनर अपने पार्ट पे ठीक है, बट आपने एक गलती यहाँ पे करी कि आप एकदम से यूटिलिटी में चेंज करके जो भी टैक्स पेयर्स हैं उसको इस बात से ही बाहर कर दो कि आप ये जो रिबेट है वो क्लेम ही नहीं कर सकते। वो आपका जो एक एक्शन था वो गलत था। बट सर्टेनली एट लीस्ट फॉर द पर्पस ऑफ वेदर टू परमिट एन असेसी टू मेक अ क्लेम और नॉट इन एन इशू विच कैन नॉट बी थ्रो अवे एट द थ्रेशोल्ड बाय द रिस्पोंडेंट बाय सिंपली ट्वीकिंग द यूटिलिटी। वो कह रहे हैं कि आप एक बार टैक्स पेयर को अपनी जो रिबेट क्लेम करना चाहते थे उसको क्लेम तो करने देते, उसके बाद आप उसको अलाउ करें या फिर नहीं करें वो एक आपके हाथ में है कि रिवेन्यू उसको अलाउ करना चाहता है या नहीं करना चाहता। बट सडनली विदाउट एनी नोटिफिकेशन, सर्कुलर, क्लैरिफिकेशन यूटिलिटी में चेंज कर देना वो रिवेन्यू के पार्ट पर एक गलत एक्सरसाइज थी। फाइनल ऑर्डर में एक बात कही गई, द इशू ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ क्लेम अंडर सेक्शन 87A इज लेफ्ट टू द अथॉरिटीज। ये कह रहे हैं कि आप 87A की रिबेट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है वो जो है उन्होंने छोड़ दिया हमारी अथॉरिटीज के ऊपर, टैक्स अथॉरिटीज के ऊपर, जिस भी एक्ट में हमारी अथॉरिटीज फॉल करती है, लाइक इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर उन्होंने इस बात को छोड़ दिया कि आप इस रिबेट को अलाउ करेंगे या फिर नहीं करेंगे। बाय प्रोसेसिंग द रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड बाय द असेसी। वो कह रहे हैं असेसी को आप 87A की रिबेट को क्लेम करने दो, रिटर्न प्रोसेस के टाइम पर जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है वो उसको अलाउ करेगी या फिर नहीं करेगी वो टैक्स अथॉरिटीज के ऊपर बात है। तो इस जजमेंट से इतना तो क्लियर हो गया कि अभी भी असेसी को एक क्लियर डायरेक्शन नहीं दी गई कि क्या उसको 87A की रिबेट अलाउ है। 87A की रिबेट में भी क्या वो लॉटरी की इनकम पर, VDA की इनकम पर, गेमिंग की इनकम पर जो ये रिबेट है वो ले सकता है या फिर नहीं ले सकता, क्योंकि जो ये PIL फाइल करी गई थी वो एक ब्रॉडर सेक्शन 111A के रिगार्डिंग फाइल की गई थी जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में डील करता है, शेयर्स की इनकम में। तो जब ये PIL फाइल की गई तो उसके बाद 1 जुलाई से जो हमारी इनकम टैक्स की यूटिलिटी है उसको, उसके बाद 1 जनवरी से जो हमारी इनकम टैक्स की यूटिलिटीज हैं उसमें भी चेंज करना शुरू किया गया कि अब आप 87A की रिबेट को क्लेम कर सकते हैं। हम 87A की रिबेट को वहां पे ऑटो पिक नहीं कर रहा था वो, लेकिन हम मैन्युअली डाल के क्लेम कर पा रहे थे। 9 जुलाई को जो डिपार्टमेंट की अपनी एक JSN यूटिलिटी होती है उसमें भी अपडेट कर दिया गया, जिससे टैक्स पेयर के लिए ईजी हो गया अपनी रिटर्न को रिवाइज करना। और बॉम्बे हाई कोर्ट का जब इंटरिम जजमेंट आया था तो इंटरिम जजमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने हमारी जो रिवाइज रिटर्न की डेट है उसको भी एक्सटेंड करा दिया था और उनकी बात को ओबे करते हुए हमारी CBDT ने भी डेट को बढ़ाकर जो है 31 दिसंबर से 1 जनवरी कर दिया था। तो इस 31 दिसंबर से 15 जनवरी कर दिया था। तो इस डेट का लाभ उठाते हुए बहुत सारे टैक्स पेयर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रिटर्न को रिवाइज भी किया, बट वहां पर भी टैक्स पेयर के दिमाग में 2 कंफ्यूजन बनी हुई थी जिसके लिए हम इतने दिनों से बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट का वेट कर रहे थे। नंबर 1 कंफ्यूजन जो टैक्स पेयर को आ रही थी कि अगर मान लो मेरी लॉटरी बिजनेस था, ठीक है, गेमिंग की इनकम थी, VDA था, तो क्या मेरे को ये रिबेट अलाउ होगी। सेकेंड जो कंफ्यूजन यहाँ पे हो रही थी वो ये थी कि मेरे को डिमांड आई थी, डिमांड में मैंने 400 कोड के अंदर अपना जो डिमांड थी उसको पे कर दिया, अब मैं उस चालान को अपनी रिटर्न में कैसे डालूं सो दैट मुझे रिफंड क्लेम हो, क्योंकि अब तो 87A की रिबेट अलाउ हो रही है। 87A की रिबेट जो 111A सेक्शन है उनके लिए तो डेफिनेटली अलाउ हो रही है। अब रिटर्न अभी तक भी जितने भी लोगों की हमने रिटर्न फाइल करी है किसी की भी अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, तो वो डिपार्टमेंट अल्टीमेटली उसको अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा वो देखने वाली बात है। जब तक किसी की रिटर्न प्रोसेस नहीं होगी, जब तक हम क्लियर इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग नहीं दे सकते कि वो डिपार्टमेंट की तरफ से अलाउ हो रही है या नहीं हो रही है। बट इन 3 इनकम से रिलेटेड अगर मैं
अपना ओपिनियन दूं तो इसके रिलेटेड जो 87A की रिबेट है वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो यूटिलिटी में क्लेम करने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप यूटिलिटी में अमाउंट को अमेंड कर सकते हैं। आप 87A में जाइए और उस अमाउंट का अमेंड करके अपनी ये जो रिबेट है इसको क्लेम कर सकते हैं। रिटर्न प्रोसेस होने के बाद वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन 3 इनकम्स के केस में चांसेस कम है कि आपको रिबेट मिले, बट आप फिर भी एक बार ट्राई करना चाहते हैं तो आप अपने रिटर्न को रिवाइज तो अब आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि 15 जनवरी हमारा क्रॉस हो गया है, बट आप रेक्टिफिकेशन जरूर कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन आपको कैसे करनी है रिटर्न, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी कि 87A की रिबेट के लिए आप रेक्टिफाई कैसे करें रिटर्न। आप उस वीडियो को फॉलो करके अपने रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकते हैं अगर अभी भी अपने रिटर्न को आपने रिवाइज नहीं किया है 87A की रिबेट के लिए। तो 111A सेक्शन वाले अपनी रिबेट को जो ले सकते हैं, जिनकी भी शेयर से इनकम थी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, वो इस रिबेट को अवेल कर पाएंगे। दूसरा जो यहाँ पे चैलेंज था कि मैं ऑलरेडी डिमांड पे कर चुका हूँ अंडर डिमांड कोड विच इज 400, तो इसका मुझे रिफंड कैसे मिलेगा, इसके ऊपर भी अभी पार्शियल व्यू है। डिपार्टमेंट से जब बात की गई तो डिपार्टमेंट ने बोला कि आपको तो अपना कोड चेंज कराना पड़ेगा, 400 से आपको 300 कराना पड़ेगा, अपने जुडिक्शनल एओ को आपको विजिट करना होगा। बट जो प्रैक्टिकली जो सिनेरियो चल रहा है मार्केट में वो ये चल रहा है कि आप इसको 400 कोड में ना डाल के इसको 300 अगर आप मेंशन करेंगे तो आप इसको आपको जो है इस चालान की रिबेट मिल जाएगी। तो अभी तक हमने कुछ रिटर्न्स में डाल के इसको क्लेम किया है, अभी तक भी वो रिटर्न्स प्रोसेस नहीं हुई है। रिटर्न प्रोसेस होगी तो पता लगेगा फाइनली कि आपको ये चालान मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, क्योंकि सीबीडीटी डिपार्टमेंट इस पार्ट पे बिल्कुल साइलेंट है कि किस किस को 87A की रिबेट मिलेगी। यूटिलिटी चेंज हो चुकी है बट यूटिलिटी में भी इस तरीके का कोई अपडेट नहीं है, अपनी तरफ से ऑटो कैलकुलेट नहीं कर रही है यूटिलिटी, इससे आप ये पता लगा सको कि अगर आप 111A सेक्शन की इनकम डाल रहे हो तो यूटिलिटी दे रही है, अगर आप गेमिंग की इनकम डाल रहे हो तो यूटिलिटी नहीं दे रही है। तो इस पार्ट पे अभी यूटिलिटी साइलेंट है, तो जिनकी भी ये रिबेट बनती थी वो लोग जस्ट अपनी रिटर्न चेंज करके डाल रहे हैं। प्रोसेस होने के बाद देना या नहीं देना अब ये डिपार्टमेंट के हाथ में है। ये तो कहानी थी आपकी फाइनेंशियल ईयर या फिर मैं कहूं असेसमेंट ईयर 2024-25। अब हमारा असेसमेंट ईयर 2025-26 शुरू होने वाला है, ये फाइनेंशियल ईयर भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो अभी से ही टैक्स पेयर की क्वेरी आने लगी है कि चलो मैडम जो इस साल में हुआ वो हो गया, अब ये बताओ कि कमिंग ईयर में ये अलाउ होगी या नहीं होगी अगर हम न्यू टैक्स रेजिम में अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मोस्ट प्रोबेबली बजट में ये चर्चा होनी चाहिए कि 87A की रिबेट किस किस इनकम को अलाउ की जाएगी, किसको नहीं की जाएगी। अगर वो न्यू टैक्स रेजिम वालों को डिसअलाउ कर रहे हैं तो ओल्ड टैक्स रेजिम में भी क्या वो मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। अब सबकी उम्मीदें कमिंग बजट से बनी हुई है। तो अभी तक जिस पॉइंट पे क्लैरिटी नहीं है उसका मैंने बता दिया, आप इसको एक बार डाल के देख लीजिए। रिटर्न प्रोसेस होके आपको मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तो आपकी जो पहले रिटर्न का स्टेटस चलता आ रहा था वो तो आपका बरकरार रहेगा ही। और कमिंग ईयर के लिए क्या इसकी गाइडलाइन चेंज होने वाली है या फिर क्या डिपार्टमेंट इसके ऊपर एक्शन लेगा वो हमें मोस्ट प्रोबेबली अपने कमिंग बजट में जो कि 1 फरवरी 2025 में आने वाला है उसमें हमें पता लग जाएगा। तो बजट की सारी अपडेट्स के लिए 87A की रिबेट अलाउ होगी या नहीं होगी रिटर्न प्रोसेस होने के बाद, उन सब चीजों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। टैक्स स्मूथ को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।